परवेज वर्मा इस बात का जवाब दें कि क्या शाहनवाज हुसैन को पार्टी से निकाला जाएगा, क्या मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी से निकाला जाएगा, ये बताइए ना। या फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा क्योंकि वो यूसुफ भाई के साथ लुलु मॉल में गाड़ी में घूम रहे थे। बिठाइए किस दिन परवेज वर्मा को आमने सामने, उस दिन हम बताएंगे कि कैसे जहर घोलते हैं आप हिंदू मुसलमान के नाम का। हमसे पूछिए ना, आपके राज में सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा अगर हिंदू मरे हैं तो भाजपा के राज में। दिहाड़ी मजदूर तो आप हैं, दिहाड़ी मजदूर तो आप हैं। आप लोगों का काम है दिहाड़ी लेकर देश में दंगा कराने का, ठीक है ना। और वो तो सरकार से पैसा लेके आपको तो इतना दर्द और तकलीफ हो गई कि मैंने मोदी जी से सवाल कर दिया, कि आपके पिताजी से सवाल कर दिया। आपको तो बड़ी तकलीफ हुई, आप भी दिहाड़ी मजदूर में आती है क्या हैं? अब आप ये देखिए, मैंने बात करी नेशनल मीडिया वाले दलाल पत्रकारों की जिन्हों को दिहाड़ी मजदूर का, लेकिन इनको मिर्ची ऐसे लग गई क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। मुद्दा इसलिए आ रहा है, नौजवान को चाहिए रोजगार, ठीक है ना, नौजवान को चाहिए रोजगार और बेहतर शिक्षा। अब शिक्षा और स्वास्थ्य पे चर्चा होती नहीं है, बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए उस पर चर्चा होती नहीं है, बेटियों का मर्डर हो जाए उस पर चर्चा होती नहीं है। तो इन सब मुद्दों से ध्यान कैसे हटेगा? मोदी जी बीजेपी के सांसद है परवेज, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का बहिष्कार करो और ना उन्हें कोई सामान दो ना खरीदो। अच्छा, तो ये बीजेपी के सांसद ने बात कही है। हाँ। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लुलु मॉल में क्या करते हैं भैया यूसुफ भाई की गाड़ी में? जरा ये बताइए ना, मुख्यमंत्री क्यों पहुंचते हैं लुलु मॉल में? शाहनवाज हुसैन क्या मुसलमान नहीं है? शाहनवाज हुसैन बीजेपी के अंदर है, ये बताइए ना। परवेज वर्मा इस बात का जवाब दें कि क्या शाहनवाज हुसैन को पार्टी से निकाला जाएगा, क्या मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी से निकाला जाएगा, ये बताइए ना। या फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा क्योंकि वो यूसुफ भाई के साथ लुलु मॉल में गाड़ी में घूम रहे थे, ये बताइए ना। वोट मांगने के लिए तो आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में आप जिस तरीके से आपके नेता मंत्री सारे तो एक साथ ही रहते हैं, सिर्फ वोट के लिए आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। तो इस सवाल का आप मुझे जवाब दें कि शाहनवाज हुसैन को आप किस दिन पार्टी से निकाल रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को आप किस दिन पार्टी से निकाल रहे हैं? आपकी पार्टी में भी तो मुस्लिम नेता है जो मंत्री बनकर बैठे हैं, उनको कब मंत्री पोस्ट से हटाओगे? इस सवाल का जवाब तो दे दो। आप देंगे आप इस सवाल का जवाब? परवेज वर्मा के पास है कोई सवाल का जवाब? बिठाइए किस दिन परवेज वर्मा को आमने सामने, उस दिन हम बताएंगे कि कैसे जहर घोलते हैं आप हिंदू मुसलमान के नाम का। हमसे पूछिए ना, आपके राज में सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा अगर हिंदू मरे हैं तो भाजपा के राज में, क्योंकि जितना हिंदू मरता है उतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की हत्या कराने का काम करती है, ये मैं खुलेआम बोलता हूँ। लेकिन भाई दूसरे हैं, उन्होंने कहा है कि काट दो तलवारें उठा लो। आप एक बात बताइए, हम क्यों काटे और हम क्यों उठाएं तलवार? हम तो कलम उठाएंगे, हम कलम उठाएंगे। आप हिंदुओं के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं? इस देश के अंदर हिंदू का बच्चा पढ़ेगा, हाथ में कलम उठाएगा, ना कि हाथ में तलवार उठाएगा। तलवार अगर उठवानी है तो गृह मंत्री के बच्चे उठाएं, मुख्यमंत्रियों के बच्चे उठाएं। क्या ठेका ले लिया है हमने देश का? है भैया, आप एक बताइए, हमने ठेका ले रखा है, हम ही लोग जान गंवाएं। इस देश के अंदर सरहद पे अगर कोई जान गंवा रहा है तो गरीब किसान का बेटा है, ठीक है ना। आपको एक बताऊं, कोई खेती करके दे रहा है तो वो गरीब किसान है। और आप इस देश के अंदर जो नौजवान पढ़ रहा है उसको रोजगार पे आप पे चर्चा होती नहीं है, शिक्षा पे आप पे चर्चा होती है। आप कहते हो हाथों में तलवार उठा ले। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। तलवार अगर उठवानी है नेता के बच्चे उठाएं। इस देश में कोई गरीब माँ का बेटा तलवार नहीं उठाएगा, सिर्फ कलम उठाएगा हाथ में। लगातार बीजेपी वालों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। एमएलए है बीजेपी के, उन्होंने कहा है विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, बल चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। ये इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग, आपको लगता है ये हिंदू धर्म की संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म की बात करते हैं? ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। माँ सरस्वती जिनको ज्ञान के लिए माना जाता है, जिस प्रकार से लोग सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले को मानते हैं, उसी प्रकार से लोग माँ सरस्वती को भी मानते हैं। और माँ सरस्वती के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणी, ये पूरी तरीके से हिंदू धर्म का अपमान है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, सब चुप है। मोदी जी, अरे भैया, मोदी जी योगी जी क्यों चिल्लाएंगे? मोदी जी योगी जी तो जब चिल्लाते हैं जब इस देश के अंदर फिल्म बनती है, फिल्मों के ऊपर चिल्लाने का काम करते हैं। इस देश के अंदर पहले तो फिल्मों के नाम पर देश की संस्कृति के साथ में, भारत देश के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के हिंदू धर्म के साथ जिस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से देश के अंदर किसी और प्रकार से धर्म को प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तमाम फिल्में जो इस देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रही हैं, जो इसमें हनुमान जी का किसी और प्रकार से रोल दिखाया जाता है, रावण जो कि इस सृष्टि पे सबसे बड़ा ज्ञानी था उसका किसी और प्रकार से रोल दिखाया जाता है। आप फिल्में बना रहे हैं या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। एक और बीजेपी के नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। अरे ये बोलते हुए मेरी जबान को भी, मेरे को भी शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए, इसलिए मैं इस बात को नहीं बोल पाया। आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, माँ सरस्वती के लिए बयान दे रहे हैं, और यही बयान
अगर किसी मुसलमान ने दे दिया होता या विपक्ष के नेता ने दे दिया होता तो बीजेपी वाले ये शर्ट को उतार कर, शर्टें फाड़ फाड़ कर सड़क पर लेट गए होते और अब तक खूब ड्रामा मचा रहे होते। लेकिन अब सबके मुंह सिल गए हैं। जितने भी तमाम अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बताते हैं, कोई एक ठेकेदार बाहर निकल कर नहीं आया कि मैं इस बयान की निंदा करता हूं जो ये बयान दिया गया है। और मोहित शर्मा खुलेआम कहते हैं कि ये बयान निंदनीय बयान है और कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के ऊपर फिल्म बनाकर हिंदू धर्म को बदनाम करता है वो भी एक निंदनीय है और दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल खड़ा करता हूं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय, ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट हो, चाहे फिर आपका जो जहां से फिल्म जो बनती है, आपको पता होगा वो क्या बोलते हैं उसको, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर आता है, उसके ही अधीन है। तो सेंसर बोर्ड किस प्रकार से इन सारी फिल्मों को पारित कर रहा है, सबसे बड़ी बात सेंसर बोर्ड के ऊपर खड़ी होती है। दूसरी बात, देश के अंदर आप हिंदू और मुसलमान के नाम का जिस प्रकार से जहर घोलकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मुद्दा बड़ी तेजी से आज टीवी पे चैनलों पर एक नया मुद्दा मिला है टीवी वालों को, समझ रहे हैं आप, टीवी वालों को नया मुद्दा यह मिला है कि हिजाब को लेकर, अब हिजाब को लेकर सुबह से इन्होंने अपना कारखाना खोल रखा है और सुबह से लोगों को लड़ाना शुरू कर रहे हैं। फैक्ट्री में मजदूर आ चुके हैं, 5-5 हजार रुपए वाले 3-3 हजार रुपए, चैनल के अनुसार फैक्ट्री में मजदूर आए हैं। ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं और फैक्ट्री के मालिक भी पहुंच गए हैं। फैक्ट्री के मालिक सवाल कर रहे हैं हिजाब को लेकर और जो मजदूर आए हुए हैं दिहाड़ी मजदूर, 5-5 हजार वाले, 3-3 हजार वाले, वो बैठे हुए हैं जो लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये दिहाड़ी मजदूर वो हैं जो कोई माथे पर तिलक लगा के अपने आप को पंडित बताता है और कोई सर पे टोपी लगा के अपने आप को मौलाना बताता है। ना ये मौलाना है ना ये पंडित है, ये दिहाड़ी मजदूर हैं जो देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। आपने भी लगाया तो आप भी दिहाड़ी मजदूर हो। कौन? आपने अभी दिहाड़ी मजदूर तो आप हैं, दिहाड़ी मजदूर तो आप हैं। आप लोगों का काम है दिहाड़ी लेकर देश में दंगा कराने का, ठीक है ना। और वो सुनिए, आप एक बात, आप मेरे को 5,000 रुपए देती हैं। अरे आपने, मैंने बोला 5,000 रुपए, आप 5,000 रुपए देती हैं। अरे आप एक बात तो सुन तो लीजिए, आप 5,000 रुपए देती हैं क्या? मैंने, आप बात ही नहीं समझी। उनको 5,000 देते किसको किसको? मेरे को खुद पता है, मैं भी तो नेशनल चैनल पे गया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या? मेरे को 5,000 नहीं मिले, मैं नेशनल चैनल पे जाता था डिबेट में, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जाते हैं, चेक मिलता है, चेक। और आपने कही कि क्या कहते हैं, आप भी तो माथे पर तिलक लगाते हैं, आप भी दिहाड़ी मजदूर हैं। मैंने एक बात कही, आप मेरे को 5,000 रुपए देती हैं क्या बुलवाने के? ये बताइए ना आप मुझे, आप 5,000 रुपए देती हैं क्या? आप तो सरकार से पैसे लेके, आपको तो इतना दर्द और तकलीफ हो गई कि मैंने मोदी जी से सवाल कर दिया, कि आपके पिताजी से सवाल कर दिया, आपको तो बड़ी तकलीफ हुई, आप भी दिहाड़ी मजदूर में आती हैं क्या? हैं? अब आप ये देखिए, मैंने बात करी नेशनल मीडिया वाले दलाल पत्रकारों की जिन्हों को दिहाड़ी मजदूर का, लेकिन इनको मिर्ची ऐसे लग गई क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर में ये भी आती हैं मोहतरमा, आप भी दिहाड़ी मजदूर में ही आती हैं क्योंकि इनका भी काम यही है। अरे सवाल क्या पूछ लो, आपके पास सवाल है ही नहीं, आपके पास तो सवाल ही नहीं है, आप पूछेंगी क्या? आप भी दिहाड़ी मजदूर से कम नहीं है क्या? सवाल तो है ना। जिस हाथ में, सुन लीजिए, जिस हाथ में किताब होनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी आया नहीं हिजाब के मुद्दे पे। अरे आप क्या बात करें, बेंच में गए, सुन लीजिए, दो जजों ने अलग अलग फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच में गया ये फैसला, ठीक है, जाकर पूरी तरीके से उसको पूर्णतः सुनिए। दूसरी बात ये कि जिस हाथ में कॉलेज के अंदर किताब होनी चाहिए, आप उस हाथ में हिजाब का मुद्दा थमा देते हैं। ये देश 47 में आजाद हुआ। चले चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, दिहाड़ी मैडम, दिहाड़ी वाली मैडम, आप चुप हो जाइए। आप, मैं आपसे कहता हूं कि आप चुप हो जाइए, ठीक है ना। 5,000 रुपए आपको मोदी सरकार देते हैं, मैं आपको 1,000-2,000 दे सकता हूं, आपको चाहिए तो, लेकिन आप चुप हो जाइए, खामोशी से सुन लीजिए। नहीं तो आप उन दिहाड़ी मजदूर वालों को पकड़िए जिनसे आप बुलाकर सुनती हैं, नहीं तो आप सुनने का काम करें कृपया कर, ठीक है ना। आप वैसे भी आपको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी का और आपका कोई, मेरे को लगता है ज्यादा ही पैसों का कोई ज्यादा ही लेन देन है, ठीक है ना। तो मैं मुद्दे पे मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप नफरत आप भी कम फैलाएं, ठीक है ना। सुनिए बात को सुनिए। आपसे मैं एक सवाल सीधे तौर पर, अरे सुन लीजिए, मैं मोदी जी की बात करता हूँ, सरकार की बात करता हूँ। आपको क्यों मिर्ची लगती है? आपको ज्यादा जलन है, तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या आपको? 1 मिनट आप सवाल का जवाब पूरा करने देंगे? सुनिए मेरी बात को आप। हिजाब, ये देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, 47 से लेकर आज तक आप मुझे एक केस बताइए जो हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर निचली अदालतों के अंदर डला हो। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, याद है आपको? बताइए कब डला ये, कोई केस बताइए जो डला हूं। नहीं डला ना। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, असल में हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है, हिजाब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब कल को मान लीजिए कोई कोर्ट के अंदर ये याचिका लगा दे कि कोई भी हिंदू व्यक्ति माथे पर तिलक नहीं लगा के जा सकता, तो क्या मैं तिलक लगा कर नहीं जाऊंगा? हमारी माताजी, जब मैं पेपर देने जाता हूं तो सुबह के वक्त में मेरी माताजी मेरे माथे पर तिलक लगाती हैं। मंदिर से पूजा करने के बाद में हमारे माथे पर तिलक लगाया जाता है, हमें दही और शक्कर खिलाकर, जो है उस दही और शक्कर खिलाकर पेपर में भेजा जाता है। तो हम ये माथे पर तिलक लगाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए शुभ माना जाता है। अगर मान लीजिए कल को आप याचिका डाल दें, आप तो इस बात की भी याचिका डाल सकते हैं कि माथे पर तिलक लगा के न जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मुद्दा क्यों आ रहा है? ये मुद्दा इसलिए आ रहा है, नौजवान को चाहिए रोजगार,
ठीक है ना। नौजवान को चाहिए रोजगार और बेहतर शिक्षा। अब शिक्षा और स्वास्थ्य पे चर्चा होती नहीं है, बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए उस पर चर्चा होती नहीं है, बेटियों का मर्डर हो जाए उस पर चर्चा होती नहीं है। तो इन सब मुद्दों से ध्यान कैसे हटेगा? इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस देश में एक मुद्दा हर साल क्रिएट किया जाता है। हर साल नहीं, हर महीने 2 महीने पे एक मुद्दा क्रिएट किया जाता है जिसको रंग दिया जाता है हिंदू और मुसलमान का। कभी यह मुद्दा आपको ज्ञानवापी के रूप में दिखता है, कभी यह मुद्दा आपको हिजाब के रूप में दिखता है, कभी यह मुद्दा आपको प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रूप में दिखता है, तो कभी यह मुद्दा आपको फिल्मों में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के भगवानों के ऊपर आपत्तिजनक फिल्में बनाई जाती हैं उनके ऊपर दिखता है। लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता इस पर नहीं बोलता। जिस प्रकार मां सरस्वती को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, सारे चुप हैं। सारे नेताओं के मुंह पर ताला लगा हुआ है। एक फिल्म आई जिसके तहत हिंदू धर्म के जो भगवान हैं, हिंदू धर्म में हनुमान जी हैं, ठीक है ना, और रामायण के अनुसार भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, रावण है। जिस प्रकार से उनके रूप को लेकर जो दिखाया गया है ये सरासर गलत है और मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन सुन लीजिए, एकमात्र व्यक्ति जो कि इस बात में मैं बोलने भी चाहूंगा, एकमात्र व्यक्ति है जो कि मध्य प्रदेश से अकेला चिल्ला रहा है और कोई व्यक्ति बीजेपी में नहीं बोल रहा। ना प्रधानमंत्री बोल रहे जो ठेकेदार बनते हैं हिंदुओं के, ना योगी जी बोल रहे जो कि ठेकेदार बनते हैं हिंदुओं के, ना ही आपके गृह मंत्री जी बोल रहे। तो आपको भी तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते आप? एक अकेला व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ। उनको जो खिलजी टाइप बनाया है हिंदू मुसलमान करने के लिए तो नहीं बनाया। ये बिल्कुल फिल्में पूरी तरीके से देश में हिंदू मुसलमान ही करे जा रहे हैं। ये हिजाब का मुद्दा किस लिए लाया जा रहा है, ज्ञानवापी किस लिए लाई जाती है? आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, आज तक इस देश में सीए एनआरसी को लेकर क्या इंप्लीमेंट हुआ है? आप बताइए। कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन सीए एनआरसी को लेकर देश की राजधानी में आग लग गई, देश की राजधानी में दंगे भी हुए, आप सभी लोगों ने देखे। सरकार कुछ इस प्रकार के मुद्दे हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पर लेकर आती है जिससे हिंदू मुसलमान क्रिएट होता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की फिल्मों को सरकार को बैन लगाना चाहिए, जिससे किसी भी समाज की और समुदाय की भावना को अगर ठेस पहुंचती है तो फिल्म को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।